हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और साथ ही साथ आपके एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12 ठीक 3 क्वेश्चन इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो बेसिकली 3 होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो होती है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है, थर्ड आइडेंटिटी होती है यहाँ पे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक बार स्टूडेंट के मन में या कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर ये थीटा क्या है। तो थीटा जो है वो बेसिकली एक एंगल होता है जो कि 90 डिग्री के सामने क्रिएट होता है। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो रेशियो कहलाते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो थीटा की वैल्यू ऑलवेज 90 के सामने होती है, वो इस थीटा को इंडिकेट करता है। क्लियर। अब देखते हैं अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी हम प्रूव करते हैं, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक ट्राइंगल इमेजिन करते हैं, वो भी राइट ट्राइंगल। ठीक है, और ऐसा राइट ट्राइंगल कि जिसका एक एंगल हो 90 डिग्री और दूसरा एंगल मान के चलते हैं कि यहाँ पे ए है थीटा है, तो वो भी ले सकते हैं, तो ए ले रहे हैं। बट नेचुरली है ये ए लेंगे तो ये बी और ये सी, और ये एंगल लेते हैं हम यहाँ पे थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी मतलब बी पर वो राइट एंगल है, एंड एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब है ए बी अपॉन ए सी। ये दोनों ही वैल्यू हमने निकाल के रख ली हैं। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्राइंगल में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाइपोटेन्यूज के डिवाइड करते हैं हर स्टेप में। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम कि डिवाइडिंग बाय या डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए सी स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बनेगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या बनेगा,
ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 और ए बी अपॉन ए सी पर एक साथ स्क्वायर लगा लेंगे, तो ए बी अपॉन ए सी पर हमने एक साथ स्क्वायर लगा लिया। इसी तरीके से यहाँ बी सी अपॉन ए सी पर एक साथ स्क्वायर लगा लिया। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि ये 1 हमारे पास मतलब जो 1 है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। और ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या प्रूव होगा कि 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा पे स्क्वायर। और बी सी अपॉन ए सी क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पे बनेगा साइन थीटा पे स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे जो सॉल्व होगा कि 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसको हम सही सीक्वेंस में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यदि हम यहाँ से साइन का ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि मान के चलो अपन कॉस का ट्रांसपोज कर दें तो जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, मेन आइडेंटिटी आपकी यही है। इसी आइडेंटिटी से बाकी की 2 आइडेंटिटियाँ बनी हुई हैं। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा बहुत कुछ, बट इतना आपको ध्यान रखना है और याद करना है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ इसमें और है कि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ये जो हम सॉल्व किया है तो ये भी अपने आप में एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी है, ठीक है। और 3 आइडेंटिटी हैं, आप एक बार बेस का डिवाइड कीजिए तो दूसरी आइडेंटिटी बन जाएगी, फिर एक बार आप परपेंडिकुलर का डिवाइड करेंगे तो तीसरी आइडेंटिटी बन जाएगी। इस तरीके से हम बार बार मतलब तीनों साइड का बार बार डिवाइड करके हम एक एक आइडेंटिटी अलग से सेपरेट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम एक्सरसाइज नेक्स्ट हमारी जो आइडेंटिटी उसको प्रूफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी, और नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास होती है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी हमारे लिए प्रूफ करनी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी हम एक साइड का डिवाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में, तो ये भी प्रूफ हो जाएगी। इसके लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पे एक ट्राइंगल इमेजिन किया और इस ट्राइंगल में यहाँ पे वैल्यू ली हमने थीटा, ये एंगल बी, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे लेंगे हम बट नेचुरली सी लेंगे। तो यहाँ पे भी फिर वो लेंगे क्या कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, इसके आगे क्या लिखा था हमने, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे है थीटा। अब जो वैल्यू निकालनी प्रूफ करनी उनको वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी, ठीक। दूसरी बार में टेन की वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब यहाँ से बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास ए बी है, मतलब ए बी का डिवाइड करेंगे, तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए बी है तो ए बी का डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग बाय ए बी इन ईच टर्म्स, दैट इज, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस अगेन
बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये तो ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी क्या है, देखो ये ए सी अपॉन ए बी हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1, और बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी है टेन थीटा। तो देखिए ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है, ये जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की है ये है हमारी ज्योमेट्रिकल मेथड वाली। अब इसी आइडेंटिटी को एक और मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ क्या करना हमें कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले यहाँ पे हम आर एच एस ले लेते हैं। तो आर एच एस की क्या वैल्यू है, आर एच एस की वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा पे होल स्क्वायर या टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, 10 की वैल्यू रख देंगे। तो 10 की वैल्यू क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे या अपॉन में 1 ले लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में और इनका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होगा हमारे पास ओनली कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का 1 में बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का साइन में मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू हमारी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की। तो मतलब हम लेके चले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्रूव कर दिया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब इस आइडेंटिटी से और भी कई छोटी छोटी आइडेंटिटी हम क्रिएट कर सकते हैं जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। देखिए वैल्यू क्या है हमारे पास, वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप 10 का ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट साइड में। जब ट्रांसपोज करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, ये भी एक फार्मूला हो गया। या यहाँ पे हम 1 का ट्रांसपोज कर देंगे तो एक और आइडेंटिटी क्या बन जाएगी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो आप एक आइडेंटिटी से और भी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज मीन्स आइडेंटिटीज़ नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम थर्ड आइडेंटिटी लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है जो हम प्रूफ करते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आइडेंटिटी होती है, प्रूफ करना है। तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल लिया था वो यहाँ पे लेंगे हम। तो देखिए ये लिया हमने, यहाँ पे ट्राइंगल लिया। ठीक, इसका एंगल भी 90 है, एंगल ये है, और ये एंगल है थीटा, और ये सी है। तो अब यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए सी अपॉन यहाँ पे बी सी। ठीक, इसके बाद हमारे पास कॉट है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी अपॉन यहाँ पे बी सी। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, इस ट्राइंगल में लगाते पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में कि हमें बी सी का डिवाइड करना है, तो बी सी का डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में बी सी है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब देखिए फिर से ए सी अपॉन बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी क्या है, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ए बी अपॉन बी सी क्या है हमारे पास, ओनली कॉट थीटा मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा, और पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हम 1 का ट्रांसपोज कर लेते हैं तो एक और नई आइडेंटिटी बन जाती है, कौन सी,
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आई होप सो आपको बहुत हद तक बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से हमें आइडेंटिटीज़ प्रूफ करनी है, और साथ ही साथ ये हमें आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। लर्न करने का तरीका भी बहुत आसान है, इनको याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। देखिए, पहली आइडेंटिटी होती है हमारे पास ओनली साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सभी को याद होगी। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो होती है सेक और टेन में, और जो थर्ड आइडेंटिटी होती है ये होती है कॉसेक और यहाँ पे कॉट में। मीन्स आइडेंटिटी बस याद होनी चाहिए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो। क्लियर है? अब हम करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर, मीन्स जो हमने बताया था आपके लिए, एग्जाम्पल नंबर 10, 11, 12। या फिर चूँकि स्टूडेंट्स वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो इस वीडियो में ओनली हम आइडेंटिटीज़ ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर मीन्स एग्जाम्पल 10, 11, 12 को हम सॉल्व करते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है? यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके?